कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीत हम मान लेंगे आपकी बात। बीजेपी कौन सा काम अच्छा ना लगे? के करे अच्छो। बीजेपी ने एक नारा था, एक गाय एक पेड़ एक माँ के नाम, ये उष्टंड कर दिया। और ये जो दावा ये करते हैं बेल है, ये जो सांड है, ये कहाँ जाएंगे? ये जो नहर लाई है एम्स, नहर की बांट होगी यार, गाय पाल ली बादशाह जाए वो किस जाएगो? नहर तो माने कौन सी है? किसान आपने की क्या एक- क्या चीज? किसान की जागरूकता है, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। हम एक गाय पाल ली, उनको बादशाह किस जाएगो? और विकास कार्य अपने इधर विकास कार्य भाई साहब कांग्रेस सरकार में उतने थे, बीजेपी में उतने हुए हैं। मतलब काम कांग्रेस बढ़िया करवाओ उसे। कांग्रेस बढ़िया करवा, बहुत क्या बढ़िया। नाम है आपका? नाम संदीप कुमार यादव। आप क्या करते हो? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कर्मचारी हूँ। बीजेपी सरकार से खुश नहीं है आप? ना कोई खुश नहीं, और कोई आपका ना क्या मारेगा नाम है? मत कोई। मार्तराज श्याम नाम है। आपको क्या ढंग से चुनाव में? आपा तो कह दिया मंजू चौधरी का कांग्रेस की सरकार से आपा तो स्पष्ट कह दी थी अगला ने अपनी नौकरी दो छुटाई अगला की आने वाची ना लगे बीजेपी। नहीं, हमें तो हमें अच्छो एक बिंटी को पसंद करो इसको। बोलिया। हाँ, के ढंग से सर पे चुनाव आगा, क्या माहौल तगड़ो चालू से? माहौल तो नहीं कोई है मंजू कोई और रैली तो भाजपा वाला गई जबरदस्त है। वो तो झूठी हो रही है नहीं माहौल के लिए आए हो बानी का सारा। वो के आदमी थे बाबा भी वोट कोने कोने कहू रे। अब भाई मैं तो मेरे दुख न रहूं वो बताओ क्या क्या पोल समस्या? कौन गाड़ी रे मेरे घर का कहीं का ऊपर का डोरी घेर के लिया जब लाइट की परेशानी है आपको? लाइट की बिल्कुल। अरे एक ना बालका ने कोई धंधो पढ़े लिखे मेरे घर बढ़िया रही कि मी कौन मिल रहे उन फिर आप नाराज हो सरकार से? साई नाराज हम तो बीजेपी है नाराज सब बिल्कुल। बात ये बीजेपी सरकार जो अभय सिंह है इसने ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी भाई। ठीक है, ये भी मेरे ये बोल रहे हैं कि 90% एक वीडियो वायरल हुई है कि 90% में भांगरी गांव में बीजेपी गए, वहां से इज्जत बचा लो अपनी। भांगरी गांव बांट जाओ, वहीं से तो प्लस हो जाओ, बागरी दूसरे गांव के तो बाद में सोचो ना। भाखरी से हो? हाँ भांगरी। क्या माहौल है उधर? उधर माहौल 70-30 है, 70% में मंजू चौधरी और 30% में अभय सिंह। नहीं, ये गांव 5-7 गांव तो गढ़ माना जाता है भाजपा का। भाई ठेकेदारी पर था और काम क्या किया है ये बताओ मेरे को। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक रास्ता था वो सार्वजनिक काम था, पास कर दिया, जेई एक्शन साहब सब आ गए, गांव के उनके जो 1-2 ठेकेदार हैं उनके कहने पर वो वापस बुला लिए। क्यों भाई? वो 3 मोहल्लों का रास्ता उनका कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है। भाई जी क्या माहौल है इधर, थोड़ा सा बता। कांग्रेस का जी काम बड़ा। क्या क्या माहौल है इधर? मंजू चौधरी का जी। आप क्या कहोगे? चौधरी एक तरफा आप क्या? कांग्रेस है, मंजू चौधरी भाई। कांग्रेस का। भाई साहब आप? मंजू चौधरी माहौल तो बने भाई बनाएगी मैं कुछ। मंजू चौधरी का माहौल है पूरा। भाई साहब? भाई साहब मंजू चौधरी का माहौल है, खूब तगड़ा माहौल है। नहीं, आप कहाँ से हो? गांव कौन सा आपका? बड़ा खुर्द, बड़ावा से हो आप? बड़ा खुर्द नंगलिया। नांगलिया। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये गांव ज्यादातर भाजपा के समर्थक रहते हैं, आपकी बार ऐसा क्या हुआ? क्योंकि काम नहीं किया, भेदभाव, जातिवाद। भाजपा सरकार ने काम नहीं करवाई क्या इधर? हाँ जी, काम नहीं करवाए। नहीं। नहीं करवाए काम। झूठे दासे दे दिए, तानाशाही, और ये जो गांव में 2-4 ठेकेदार छोड़ दिए। वोट देता है पूरा गांव और ये 2-4 लोग बोलते हैं कि भाई हम ही आपकी पेटी भरते हैं, ठीक है, और उन्हीं का कहना वहाँ पे चलता है। वो वहाँ पे जाते हैं और उनको बोलते हैं तो वो काम होता है गांव में। अगर उन्हें जाके यस बोल दिया तो यस, नो बोल दिया तो नो, ठीक है। ज्यादातर लोग जी तानाशाही से और इन ठेकेदारों से परेशान है। पहले सरकार में ऐसा नहीं था, लेकिन अब लोग इनकी वजह से परेशान है। क्या कह रहे हो बाबा? मैंने करो जो हमारा गांव में घूम के देख लो, रोड गली थाने पता लग जाएगो। कैसी से आपने पता लग जाए विकास खन कहीं। फिर ये बात नेताजी ने बता देता कि रोड बनाई देते हो। नेताजी तो कदे भी बनाओ ना। 50 बार बता चुके हैं। और मेरा घर है वहाँ, इतना उंडा तो खड्डा खुदवा रहा है, कई सम्मेलन है वहाँ, स्कूल की बसें भी जाती हैं। आपका कौन सा गाँव? बड़ा भाई गाँव? बड़ा है जी। जैसे कि निपत करवाई तो जैसे मैन पत्थर इधर है और उससे 3 फुट लेके इधर चल रहे हैं, कहते हैं ये पत्थर गलत है और ये सही है। उसकी वजह से पूरी लाइन 3-3 फुट घरा में रास्ता बांट दिया। बताओ, फिर दावा करते हैं काम करवाए हैं, फिर वो क्या झूठे हैं क्या? अच्छा बिल्कुल झूठे हैं जी, वो आपको मैं पत्थर दिखा सकता हूँ, बिल्कुल सारे के सारे। बाबा पानी वानी नहर वहर तो सही बात होगी, लेके आया होगा। नहर कट से है मारा तो खेत में पानी की घोटी ना आई से। जिन जिनके मतलब कि खुद के कैंडिडेट थे उनके खेतों से लाइन बिछी हुई है, और हमारे मतलब कि साइड जो भी खेत हैं उनमें मतलब कि बिल्कुल नहर नहीं डाली, इसने लाइन नहीं डाली। क्या काम को दाव करी विधायक साहब के करवा दियो? ये कहता है भाजपा सरकार में इतने काम हुए हैं,
रैलियों में गिनाते हैं काम, जो मैं तो गिना नहीं सकता, तो वो दावे झूठे हैं क्या? नू की पानी ला दो, पानी तो सुरती चौधरी सुरती चौधरी करके पानी की व्यवस्था तो आप अच्छा, बताओ। नहर का जो बात करते हैं वो उनकी सरकार चल गई, नहर की करती, उससे पहले बेचारी करती। तो पहले की खुद ही हुई है। बताओ, आप बताओ। दला हर्बल पार्क बनाया था हुड्डा सरकार में, संजीव सरपंच था। हाँ। वो पार्क नहीं डांट सका, ये काम कहाँ करवाया इसने, बताओ। आपका क्या नाम है? योगेश कुमार नाम है। गाँव कौन सा? बड़ावा गाँव है। बड़ावा ही है। हाँ। क्या माहौल है गाँव में? सारे तो कांग्रेस के गाँव बता रहे में- ज्यादातर तो। गांव में 80 पैसे में मंजू चौधरी है, 30 पैसे में बीजेपी है। बड़ावा में है ये। हाँ, बड़ावा की रिपोर्ट है। क्या कह रहे हो श्रीमान जी, आप और बता दीजिए। नमस्कार जी, मैं जी एससी वर्ग से हूँ, विनोद कुमार। हम्म। बीजेपी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। आपने देखा होगा 4-5 महीने पहले हर गांव में एक कैंप लगाया था, जिस कैंप का नाम था विकसित भारत योजना के तहत। तो उस कैंप में हर डिपार्टमेंट से हर कर्मचारी बुला रखे थे, पर किसी का भी कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ प्रचार, बीजेपी का प्रचार और प्रसार के सिवा। जो क्या भी नाम बताया आपने? विनोद कुमार जी। विनोद, आपको कौन सा काम अटक गो? हाँ जी, काम फैमिली आईडी में देख लो, इनकम कभी दिन रात को कभी कुछ हो जाती है, नेक्स्ट डे कभी कुछ हो जाती है। एक व्यक्ति तो इसके फैमिली आईडी में कभी इनके आईडियो के चक्कर में गलत है वो। हाँ, ये बिल्कुल सरासर चक्कर काटना पड़ी आईडी खातिर। चक्कर काटना पड़ा ही जी। और नमस्कार, मैं हूं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं नांगल चौधरी विधानसभा के गोद बड़ाओ बस स्टैंड पे। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे चुनावी चर्चा करते हैं। बाबा, एक दिन बचा है चुनावों का, क्या माहौल चल रहा है इधर? भाई बुरा तो कांग्रेस का माहौल। भाजपा प्रत्याशी की रैली थी, जबरदस्त रैली थी यहाँ। रैली को ना आदमी देखेंगे तो हम कितना था कि हमारा गांव का तो 78 आदमी था, बहुत बड़ा का। बाबा, गाड़ी बहुत होनी थी। और गाड़ी देख के एक आदमी अपने लेकर आए थे ठेठ से, बाहर से लेकर आए? बाहर से लेकर आए सारे। अच्छा अच्छा। पूरा हमारा गांव का तो 78 आदमी से हम गिन के गए हैं, गोद कर बड़ा का गिना था कितने कितने आदमी भीतर बड़े। ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है बाबा इधर, है ना? हाँ, यादव भाव। तो क्या बात है, बीजेपी के क्यों नहीं काम नहीं करवाई क्या? बीजेपी भाई काम कुछ में करवाया, कोई कुछ भी काम ना करवाया गांव में। काम यो करवाया है कि जो ये गुरगले रखे ना 5-7 एक, हाँ। ये भाई रोड पे अवैध कब्जो करे बैठा से। अरण को कब्जो हट जाए और रोड खाली कराओ था नांगड़िया का भी, तो भाई उनको कब्जो डांट रखे से। तो वो 5-7 आदमी 60 डोले और बाकी कौन है। हर बैठे दोनों गाँव को बड़ा जो है तो आपके खिलाफ से नहीं वोट कौन दे रहे, खिलाफ है, नाराजगी है दोनों गाँव। हाँ, ठीक है। आपका क्या नाम है श्रीमान? मेरा नाम बबरी बान है जी। क्या माहौल लग रहा है? सर पे चुनाव है। बिल्कुल सर पर चुनाव है और माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। बिल्कुल नहीं, ये तो बताते हैं भाजपा पक्ष के गांव है इधर। भाजपा पक्ष के मतलब गांव होते हुए ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई एक तरफा, कभी किसी भी चुनाव में एक तरफा नहीं होता है। यहाँ रिजल्ट ये है कि आने वाला जो है 5 तारीख, उसमें कांग्रेस कैंडिडेट विनर रहेगा हर कम्युनिटी से। मैं आपको ये रियलिटी बताता हूँ कि मैं एससी से बिलोंग करता हूँ। और गांव कौन सा है? मैं बड़ावा से हूँ, एससी से बिलोंग करता हूँ। नाम मेरा बबरी बान, सपुत्र श्री राम तो प्रसाद। आपके गांव में क्या माहौल है? मेरे गांव में इतना जबरदस्त माहौल है, मेरी कम्युनिटी 90% वोट दे रही है कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस ने क्यों दे रही, बीजेपी ने क्यों ना दे रही? बीजेपी को इसलिए, बीजेपी ने सदा सांप्रदायिक दंगे और ये गैर राजनीतिक काम किए हैं सारे। नहीं, ये जो मंत्री साहब कहते हैं, दावा करते हैं बहुत काम करवाए हैं। मंत्री मेरे गांव में चलो ना, आज तक मंत्री साहब के नाम से कोई भी यदि पत्थर कहीं लगा हो ना, तो मैं मेरा सारा परिवार को वोट बीजेपी को दिला दूंगा। कहीं भी बड़ा गांव में 2013 से लेकर अब तक कोई भी पत्थर लगा हो। ठीक भाई, क्या नाम है? बाढ़ बड़े जबरदस्त हैं यार। मनोज। विनोद, मनोज नाम है। मनोज, क्या काम करते हो श्रीमान? कुछ ना, खेती बाड़ी करा। सर पे चुनाव है, क्या माहौल है इधर? माहौल भाई मंजू चौधरी एक तरफा जीत रही है। एक तरफा ही? हाँ बीजेपी आना के बड़ी ताकत लगा रही है रैलियां। भाई, मेरा 9 किला ही हाँ। कोई साम घूट भी नू नहर कित गिरवा दी नहर हाँ। नू तो आयत को न डमोली पूछा दी 9 किला चौकर दू आता हिंगा कोई साम घूट भी कोन्या कहाँ गई नहर। खेती कैसे करता है? खेती तो ऊपर वाला का भरोसा करा, भगवान भरोसे। हाँ गुजारा सही हो रहा है? हाँ सही है रो, बढ़िया टाइम पास। ठीक है भाई साहब। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ लेना, पानी की तहरीरों में हर दरिया हजारों साल का अफसाना कहती है। तेरे शहर के दिए तो बुझ गए कब के, हवाओं से पूछना कि दहलीज पर कौन जलता है। वाह वाह वाह, बढ़िया। क्या भाई है, मेरा क्या है? कहने का मकसद ये है कि बीजेपी का दीवा बुझ चुका है।
चुनाव में यहाँ तो कांग्रेस जीत रही है। राम राम जी। राम राम जी। कल के ही चुनाव है सर पे, तो क्या माहौल चल रहा है इधर? माहौल यहाँ तो मंजू का है जी। मंजू का क्यों? अभी जबरदस्त रैली हुई है भाजपा की। ये बाहर का जैसे मेरे गांव के तो 17 आदमी नहीं थे इसके अंदर। बहुत बड़ा में 10,000 वोट है। नहीं, इधर तो बताते हैं ना माहौल तो बीजेपी के ज्यादा है। बीजेपी का माहौल नहीं है यहाँ पर कुछ भी। मंजू का माहौल है। मंजू का ही क्यों है? मंजू का नहीं, इसने 10 साल कोई काम नहीं कराया। ये पुलिया है देखो, ये बारिश आती है तो यहाँ इतना पानी भर जाता है, कोई काम नहीं आपका गाँव कौन सा है? यहाँ हमारा गाँव बड़ा कला है। अच्छा, स्टैंड पे बैठे हो आप? स्टैंड पे ये टेंट है, देख लो। ये पुलिया में इतना पानी भरा है, खत्ता भरा, निकलने में भारी हो जाए। विकास काम से नाराज है आप? ना जी, विकास भी दिख रहा है यार, इसके घमंड भी है थोड़ा। इधर के जा रहे हैं 5 भाई बैठे क्या हैं। नाराजगी है? एक तो विकास काम ना करवाया। अरे ये घमंड है, कुछ घमंडी टाइप का। घमंड कहीं लागे हुए घमंड से हम। घमंड ऐसा है कि हम 5 आदमी बैठा हुआ है और आप जा रहे हो तो राम रे भी करना हमको बुरी बात है कि वो ना कर, आप कर वो लो। नहीं करता है। नहीं, आप कर लो, वो नहीं हाँ, करता। हम भी करा तो अभी देखा है को नहीं, देखेगा। मुंह उठे तो कर ले है। ठीक है ठीक है जी। हाँ जी, राम राम। आपका क्या नाम है? हरे राम। साहब, क्या माहौल है चुनावों का अभी? सर बढ़िया है। मंजू चौधरी का है। मंजू का है? हाँ। नहीं, मंजू का क्यों है वो जानना चाह रहे हैं। अरे भाई ये सुनिए को नहीं, अभी ये बता रहा था वो, ये कोई बात मेरे से सुन ले। हाँ। विकास काम ना करवाया के? हाँ, मतलब को ना। नहीं, दावा करती है ना भाजपा सरकार बहुत काम करवाया। बताना कि मेरी बात सुन। हाँ। रिटायर्ड आर्मी का सूबेदार हूँ मैं, 1.5 साल का डीए खाएगा बीजेपी हैं जी। के विकास को काम कर दियो। 3% डीए है वो डिक्लेयर ना करे है भाजपा। हाँ, क्या कर दियो? बाबा नाराज हो आप तो ज्यादा। हाँ, ज्यादा नाराज हूँ, हूँ मैं नाराज। हाँ, आप और बता दो क्या माहौल है इधर? इधर जी माहौल है कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ। कांग्रेस का तो बाबा बता दिया है, भाजपा का क्यों नहीं है? भाजपा का नू नहीं है कि भाजपा ने अनपढ़ तो आदमी है, कोई पता ना कब आधार कार्ड लिया डोलो, कब किमी लिया डोलो। ये आधार कार्ड लिया डोला की तो मजदूरी करके लिया। वो आईडी की दिक्कत है, आईडी बनवाते हैं बार बार। हाँ, वो कि तो कमाए कभी खां वो आईडी लिया। आईडी बहुत बनवाती है भाजपा। हाँ, और पढ़ोड़ आज को ना जब काली कहेगी कुत्ती चूमी हारी में बैठा। कागजातों से परेशान हो गए। परेशान है, बिना पढ़ा रहेगा कि तो मजदूरी करके लिया तो खा दो छोरी ही और अनपढ़ आदमी रहे खूड आए को ना वैसन दुआओ माने जमीन को जैसी तो ईसा होता है ध्यान तो पूछा मैंने। ठीक है ठीक है। चुनाव जी कांग्रेस को माहौल ज्यादा चल रहे हो रहे। ज्यादा? हाँ जी। ज्यादा क्यों है? ज्यादा बीजेपी ने मतलब उलझा के रख रखे बुरा क्षेत्र नहीं। एक तो पोर्टल पार्टल घना खुलवा दिया, फैमिली आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी, उनको मैं कोई नाम त्रुटि है तो कोई साइबर का फेड़ा कोई 1000 मांग ले, कोई 2000 मांग ले है। यो कोई काम को नहीं करके दे। एक पढ़ा लिखा टाबरे नौकरी को न्या उन पर तारीख दी है, नौकरी भी दी है तो ग्रुप डी की दी है। जो कोई एमएससी है, कोई बीएड से, कोई एमएलए की सीयू बताइए टाबरे नौकरी तो को न्या के काम करे हो विकास को। पूरा पानी भरे हो सारी रोड के ऊपर जो बरसात आओ जो। बाबा, ये कांग्रेस प्रत्याशी नई कैंडिडेट है और उसको तो अनुभव है, वो अच्छा काम करवा दे, क्या पता आगे। अरे बदलाव चाहिए। यो रोड तो किमी करके उसका किमी कर भी दे, पुरानी तो किमी ना करे। हाँ, यो तो पानी और दिन आए तो जो पानी भरे था खुद ने पानी माँ के निकाले जो बोलो गडकरी को काम से मेरो काम को ना पानी निकालन को एनी एमएलए क्या हतर बनाए। आपका कौन सा गांव है? बड़ावा गांव है। हाँ जी। भाई, आप क्या कह रहे हो? आप किसके पक्ष में हो? जी हम कांग्रेस के पक्ष में। बाबा, आप किसके पक्ष में हो? कांग्रेस का पक्ष में। कांग्रेस ही है। हाँ जी। श्रीमान जी, आप? कांग्रेस के पक्ष में। तो आप सारे कांग्रेस के हो, इधर सारे बता रहे हो, तो इतना ज्यादा तो होना नहीं चाहिए ना, बीजेपी का भी तो होना चाहिए एक दो कोई कैंडिडेट। सारी कांग्रेस ऐसे कैसे? भाई, एक मोहल्ला है क्या आपका? माहौल ही कांग्रेस का बन रहा है जी। अभी यहाँ जस्ट रैली थी एक इधर ही भाजपा की, आपने देखा होगा फ्लॉप थी रैली, तो रैली थी नहीं वो तो। तो लोग इतनी जल्दी कहाँ चले गए? 500 लोग भी नहीं था जी। अच्छा अच्छा। फिर हर गाड़ी में एक आदमी आया और वो तो आप अपनी बढ़ाई करी थी, मैनू कर दी, कुछ नहीं किया बीजेपी ने, कुछ नहीं किया। यहाँ पानी भरता है, 25 गाँव के लोग यहाँ आते जाते हैं, अगर एक आंगन भी गूंद हो गई ना तो निकला नहीं जाता, इतनी ज्यादा पानी भरता है। चुनाव का देखो, केंद्र के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और यहाँ पे हमारे को चाहिए दीपेंद्र हुड्डा। और ये श्री मंजू चौधरी है ना, ये काम करेगी, ये बेहतर काम करेगी, सारा काम करेगी। ये अवेसिंग है, ये आज आपके आदमियों को काम करता है और ये श्री मंजू चौधरी हमारा भी काम करेगी।
ठीक है। मेरे खेत में पाइपलाइन नहीं पूछी। ये बताओ आवे सिंह कहाँ गया अब? पाइपलाइन जब मेरा कोई गांव को और मेरे घर को उनको किलो तो पूरा नहर में जा रहे है पाओ के कमा खाए वो, या बता है सब अपनी राजनीति से आके ले भाई ए को किलो आवश्य ए खेत माकर नहर कटवाओ क्यों? बीड़ी बुझ जाएगी, पहले घूट तो मार ले। हाँ जी, अब बताओ क्या बच गया? आप बताओ, मैं आपको जवाब दूंगा इस चीज का। और श्री आराज शिकारा जी निर्विरोध जीत है। ये क्या काम करते हो? विनेश फोगाट है ना, करते हो? उसकी निर्विरोध जीत है। तो यहाँ विधानसभा की बात कर और लेते हैं। अपने यहाँ की श्री मंजू चौधरी की जीत है, पक्की जीत है। यहाँ पर कांग्रेस का माहौल, कांग्रेस का ज्यादा है। कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस का क्यों चल रहा है बाबा ज्यादा? क्योंकि हमारे जो विधायक है तानाशाही है। अच्छा, तानाशाह का वो कैसे अंदर करेगा भाई? तानाशाह है, क्या लगा आपको? देखिए कई बार गए हैं तो कोई सेटिस्फाइड उत्तर नहीं दिया। अच्छा, ठीक है। काम वाम करवाए जी? ना काम कुम तो ये पानी पुनी तो आए, बाकी और कोई काम नहीं। बस और कोई कौन है? तो पानी से काम ना चले? बस पानी तो लाइट आता 4-5 दिन में आता है कभी कभी। मेरा नाम जोगिंदर उर्फ गोलिया। गांव कौन सा आपका? बला कला। ये बला। क्या माहौल है गांव में, बलहा में? गांव में मंजू चौधरी का माहौल बढ़िया है। और नाराजगी ये है कि हमारे एक नहर बननी थी, नहर जो पहले छुट्टी हुई थी, नहर वो बनी, वो तो नाला दबा दिया और वो पहले तो कुछ 4 आदमियों की वजह से वो नहर का काम रुक गया। ये भी नाराजगी के काम है। नहर बननी थी, वो नहर नहीं बनाई, और नाला बना के घेर दिया, उसे सांप गोरे रहेंगे बस। आपने कहा है नेताजी को? कहा था, बोलो ये लिख के देंगे तो मैं बना दूंगा। लिख के कौन देता? प्रशासन उसका था, उसने बनानी चाहिए थी नहर। इससे भी किसान नाराज थे उससे। हाँ, बस ये है माहौल। हमारे बड़ा गोद में तो मंजू चौधरी की लहर है और 90% वोट मंजू चौधरी के। क्या नाराजगी है भाजपा से? भाजपा से नाराजगी है, ये सर अफसरशाही चलाता है, मतलब गरीब आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये इसके पास जो है ना पैसे वाले, उनकी सुनता है और उनका काम होता है। उनके पास हम जाओ ताकि विधायक हमारा काम करे। हमारे गांव में ऐसी वो है कि भाईचारा खत्म हो चुका है एक प्रकार से, मतलब कि ऐसा हो गया कि एक दूसरे देख कर आग बढ़ती है ऐसा। और ये है ना, इन्होंने परफॉर्मेंस दे रखा है कि हमने ये कार्य किया है, महेंद्रगढ़ जिले में राज्य मार्ग बनवाए इन्होंने, ये नेशनल हाईवे बनवा दिया। लेकिन जब इनको कहते हैं हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बनवा दिया, लेकिन काम की पूछते हमारे यहाँ पर पानी भरता है। नहीं, कौन सा पर्चा ले रहा है? किसका पर्चा है? ये या अभय सिंह जी का है, ये डॉक्टर अभय सिंह का, आप देख सकते हो। इसमें इन्होंने कार्य लिख रहा है कि हमने ये कार्य किए। इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय मार्ग पर इतने गड्ढे बना दिए, 5 फुट का गड्ढा, इसमें पानी भर जाता। हमारे बड़ाओ गांव में आते जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। चौमासा खराब है क्या? फिर ठीक करवा देगा? ठीक होते नहीं है, ये कहते हैं जब तो कहता है सेंटर का काम है, और वैसे कहते हैं कि विधायक जी ने काम करवाया। ये एक ये कहते हैं हमारे जो पानी की घर घर में पानी पहुंचाए, ये पानी पहुंचाने का काम कांग्रेस में श्रुति चौधरी ने किया था, और ये कहते हैं कि हमने किया। मेरा मोहल्ला है नायो का मोहल्ला, उसमें जाते हैं ना, हमारे घर में कोई 10 घर है, 10 घर में कोई भी पानी नहीं आता। बाबा साहब कौन सा गाँव है ये बलावा कला है जी। बलावा कला। ये राजस्थान के अंतिम छोर पे है, सिखाना खेतरी रोड पे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी श्याम सुंदर है। चुनावों का क्या माहौल है इधर? चुनाव का जी यहाँ अब जो फिलहाल एमएलए है डॉक्टर अभय सिंह जी, उन्हीं का ही ज्यादा है, उन्हीं का ही लोग बागों का विचार है, पढ़े लिखे हैं, विकास के पीछे है ना कि जाति बिरादरी पे किसी भी। इन्होंने जो विकास किया इलाके में, इससे बढ़िया कभी पहले हुआ ना, आगे हम उम्मीद करते हैं। माहौल इधर सब बीजेपी का है, बढ़िया माहौल है, विकास बढ़िया किया है अभय सिंह ने, डॉक्टर अभय सिंह ने। मैं लालाराम बोल रहा हूँ बड़ा कला से। मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। क्या है माहौल इधर? यहाँ बीजेपी का डॉक्टर अभय सिंह का माहौल है। अभी बीजेपी का बता रहे हो आप तो बीजेपी है, बीजेपी का तो उम्मीदवार है डॉक्टर साहब, बीजेपी के उम्मीदवार है। आप भी बीजेपी? हाँ बीजेपी। सारे बीजेपी बता रहे हो, ऐसा क्या कारण है? सारे बीजेपी विकास। डॉक्टर साहब ने 10 साल में विकास के बहुत काम करवाए, ईमानदार हैं, अच्छी छवि है, मिलनसार हैं, जो काम के लिए जाते हैं उनके प्रेफरेंस देते हैं। जी आप बताओ क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल बहुत बढ़िया है भाई। बढ़िया? हाँ बढ़िया है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। कांग्रेस भी दावा करती है। नहीं कांग्रेस हमने तो हम जब जवान थे, जब हमने कांग्रेस का सब कुछ देखा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के राज में हम नहीं तो हरियाणा में लग पाई, सारी नौकरी सब जाटवाद में चली गई। और हम चाहते हैं हमारे विधायक जी दोबारा चुन के आए। क्या करते हो आप? मैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है।
हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप नाम है जी। संदीप जी, क्या माहौल है इधर चुनाव का? बिल्कुल जी, बीजेपी का है एक तरफा सा। हाँ जी। तो सारा बीजेपी का ही नाम ले रहा था हम तो सारे एक तो बार। जी है बीजेपी का माहौल, तो बताओ अब क्या कहें। बीजेपी का है जी, उन्होंने काम ही ऐसा कर रखा है, तो बताओ बीजेपी का माहौल है। ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रजीत है जी। आप भी बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी से हैं और सर बढ़िया काम किया है इन्होंने और इनका है ना ईमानदार काम किया है, कोई निष्पक्षपाती काम किया है इन्होंने। तो आप हमेशा बीजेपी को देता हो, अब की बारी? नहीं, हमें 10 साल से अब जब डॉक्टर साहब आए हैं तब से बीजेपी का उम्मीदवार बने हैं जी। तो अब की बार क्या लगता है की बार- हरियाणा में क्या तीसरी बार फिर हाँ, बीजेपी सरकार आएगी जी। आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी जी हमारी तरफ से। हमारे गांव में अच्छा माहौल है। बाबा साहब, राम राम, क्या नाम है आपका? मैं सूबेदार देशराज, एक सर्विसमैन। जी। और जो आर्मी के लिए मोदी ने जो काम किया है या विदेश नीति जो मोदी की है, उसके हिसाब से बीजेपी पूरे देश के लिए अच्छी है, तो हम बीजेपी के साथ। बीजेपी बढ़िया है। हाँ, क्योंकि आर्मी के लिए भी और देश के लिए भी विदेश नीति भी मोदी की, उसके लिहाज से जो बीजेपी ने जो काम किया है वो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किए थे। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे नहीं है? महंगाई तो उससे पहले भी थी देश में, वो उस टाइम ऐसा था कि देश की जनसंख्या कम थी, महंगाई को महसूस नहीं होता था। अब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो महंगाई भी होगी। मान लो बेरोजगारी तो वैसे बीजेपी गवर्नमेंट में वो खर्ची पर्ची वाला सिस्टम था नहीं, इसमें हर बच्चा जो क्वालिफाइड है, काम जानता है, पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी मिल रही है।